आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो है प्रतिशत की 100 ट्रिक कि प्रतिशत को हम जल्दी से जल्दी कैसे निकालें, विद इन सेकेंड्स में कैसे निकालें। देखिए, प्रतिशत आज तक हमने पढ़ा है कि प्रतिशत किसी भी मान, जैसे आपको कोई वैल्यू दी हुई है, आपको कोई मान दिया हुआ है और उसका हमें प्रतिशत निकालना है, कभी मार्क्स की बात आती है, किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 600 में से आते हैं, किसने कहा 60% मार्क्स चाहिए, कोई कहता है 70 चाहिए। तो उसका मान हमें ओरली कैसे निकालें। हमेशा अपने पास पेन कॉपी ये अपने पास रहती नहीं है, पेन और नोटबुक वगैरह अपने पास नहीं रहती है, उसके अभाव में हम प्रतिशत नहीं निकाल पाते हैं। तो आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि कैसे हम उसको मन में सोल्व करें और उसका आंसर बताएं। देखिए कैसे सोल्व करेंगे, जल्दी से एक शॉर्ट वीडियो में देखिए। आप जैसे अपने पास कोई वैल्यू दी हुई है, मैंने लिखा 1000 का 10%, 1000 का 10% ज्ञात करें, 1000 का 10% ज्ञात करें। आज तक हमने क्या पढ़ा, आज तक हमने ये पढ़ा कि का को तो सीधा सा क्या लिखते हैं, गुणा लिखते हैं। का को क्या लिखा जाता है, का को गुणा लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने लिखा 1000 और का की जगह क्या लिखा, गुणा, का की जगह क्या लिख दिया, गुणा। और 10%, तो 10 बटे इस प्रतिशत साइन को, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब इस प्रतिशत साइन को हमें हटाना है, इस चिन्ह को हमें हटाना है, तो हमें 100 का भाग देना है और इस चिन्ह को वापस लाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। तो अब हमें इसे हटाना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, 10 बटे में 100, क्या करेंगे, 10 बटे में 100 करेंगे। 0 से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या बच गया मान, अपने पास 100 मान बच गया। क्या बच गया, 100। इसका मतलब यह है कि 1000 का 10%, 1000 का 10% यदि निकालें तो अपने पास मान कितना आता है, 100 आता है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई एग्जाम आपने दी है, कोई एग्जाम आपने दी है और एग्जाम में आपने नंबर प्राप्त किए, टोटल नंबर 600 थे, 600 नंबर का कोई एग्जाम था और उसमें से आपने प्राप्त किए। अब नंबर प्राप्त कितने किए ये पता नहीं है आपको, आपको सीधा सा पता है कि आपके 60% बने हैं। इसका मतलब 600 का 60% ज्ञात करें, 600 का 60% ज्ञात करें, 600 का 60% ज्ञात करें। तो जनरली एवरेज स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, एवरेज स्टूडेंट इसको करेंगे कैसे, 600 गुणा 60 बटे इस प्रतिशत को हटाएंगे, किसका भाग, 100 का भाग, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। इसका मतलब उसने नंबर कितने प्राप्त किए, 360 नंबर उसने प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, 360 नंबर उसने प्राप्त किए। अब देखो ये तो हम करते आए हैं, एवरेज स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक शॉर्ट ट्रिक कि आपने नंबर देखा और देखते ही आपके मन में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए वो जादू अपने पास क्या है। अब देखिए, मैंने आपको पहला नंबर बताया कि 1000 का 10% ज्ञात करें, 1000 का 10% ज्ञात करें। तो 1000 का 10% आपसे पूछा गया है, 1000 का 10% आपसे पूछा गया है। कितना पूछा गया है, 10%। जब भी आपको 10% का मान पूछा जाता है, 10% का मान पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, इकाई अंक से एक अंक छोड़कर आप क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे। इकाई अंक से एक अंक छोड़कर क्या लगाएंगे आप, एक पॉइंट लगाएंगे।
और पॉइंट लगाते ही अपने पास ये वैल्यू किसकी आ गई, 10 की वैल्यू आ गई। देखिए क्वेश्चन में 10 की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, 100। क्या यहाँ भी 100 ही है क्या? क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम देखते हैं इसका आंसर कर ले। दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, 600 का 60%, 600 का 60%, तो 600 का 60% क्या होगा, 600 का 60% क्या होगा? देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं तो अपने पास मान आता है किसका, 10 का। किसका, 10 का। याद करिए किसका, 10 का। अब देखिए एक अंक छोड़कर आपने पॉइंट लगाया, एक अंक छोड़कर आपने पॉइंट लगाया, ये एक अंक आपने छोड़ दिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, अपने पास क्या बच गए, ओनली 60 बच गए। कितने बच गए, 60। तो मैंने तो ये बताया था आपको कि एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे अपने पास 10 का मान आएगा। किसका मान आएगा, किसका मान है, 10 का। तो 10 का मान 60 है, 10 का मान 60 है। क्या ये 10 का कितना गुना है, 6 गुना। कितना गुना है, 6 गुना है। तो जब 10 का ये 60% 6 गुना है, तो 60 का भी हम 6 गुना कितना आएगा अपने पास, 360। क्या आ गया, 360। क्या गलत पढ़ा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, क्योंकि 10 का मान हमने निकाल लिया। तो 10 का मान निकालने पर जितना प्रतिशत आपसे पूछा जाए उतना गुना हम इसको करते जाएंगे। तो इसका कितना गुना था, 6 गुना। तो 6 गुना हमने कर दिया, ये अपने पास क्या आ गए, आंसर आ गए किसके, 600 का 60% हमने ज्ञात कर लिया। लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए अब अपने मन में ये विचार आता है कि एक अंक छोड़कर ये पॉइंट क्यों लगाएं, 2 अंक भी तो छोड़कर पॉइंट लगा सकते थे, 3 अंक छोड़कर भी पॉइंट लगा सकते थे। ऐसे रटना थोड़ी है, नहीं, कोई भी चीज हम नहीं रटेंगे और रटा रटाया 1-2 दिन रहता है। अपने स्टोर परमानेंटली स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें इसको समझना होगा कि एक अंक छोड़कर पॉइंट क्यों लगाया जाता है। देखिए एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाने का रीजन क्या है, मैंने पूछा आपसे 10%। कितना पूछा, 10%। और 10% को भिन्न में क्या लिखा जाता है, 10% को भिन्न में लिखा जाता है क्या, 10/100। 10/100। तो एक जीरो से एक जीरो हमेशा कैंसिल हो जाना है, एक जीरो से एक जीरो हमेशा कैंसिल हो जाना है। और जब बट्टे में क्या है, एक जीरो बचा हुआ है, जब एक जीरो अपने पास बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे, जब दशमलव हटाते हैं तो बट्टे में क्या लगाते हैं, जितने अंक के बाद दशमलव है उतने जीरो लगाते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम एक अंक छोड़कर क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, हमें 0.1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0.1। इसका मतलब हमने क्या छोड़ दिया, एक अंक छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया, एक अंक छोड़ दिया। जैसे हम और दशमलव किसी के लगाएं, जैसे हमने ये लिखा यहाँ 1200 लिखा है, और इसमें हमें भाग देना है किसका, 100 का भाग देना है। जितने जीरो नीचे बट्टे में है, हर में है, उतने अंक छोड़कर हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। और इसका मान अपने पास क्या आ गया, 12 आ गया। देख लो जितने जीरो हैं उतने जीरो के बाद हमने क्या लगाया है, पॉइंट लगाया है, दशमलव लगाया है। जैसे हमने लिया 6500 5665 हमने लिया है। इसमें हमें डिवाइड करना है किससे, 100 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो हम कितने अंक छोड़ेंगे, 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। और 2 अंक कितने, इकाई के अंक से 1 और 2। कितने जीरो, 1 और 2। कितने जीरो हैं अपने पास, 1 और 2 जीरो हैं। कहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। ऐसे हम भाग देते हैं। तो ये बात थी कि बट्टे में हमेशा एक जीरो बचना है, बट्टे में हमेशा एक जीरो बचना है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक ये रेडीमेड तैयार कर लिया, बना बनाया माल तैयार कर लिया कि जब भी 10% का मान हमें पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इकाई का अंक छोड़कर
पॉइंट लगाएंगे और अपने पास वैल्यू किसकी प्राप्त हो जाएगी, 10 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ये बहुत काम आने वाला है हमें। CISI में तो इतना काम आएगा, इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? विद इन टाइम। जितना आपको क्वेश्चन में समय दिया जाता है उस समय में करना पॉसिबल नहीं है विदाउट शॉर्ट ट्रिक के। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्या देखिए, मैंने लिखा 5,000 का 20% क्या होगा? 5,000 का 20% क्या होगा? अभी जो मैंने फंडा आपको बताया था उससे देखिए, 10% का मान एक अंक छोड़कर है। जब एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाया जाता है, एक अंक छोड़कर हमने पॉइंट लगाया तो अपने पास क्या मान आ गया? 500। क्या मान आ गया? 500 अपने पास मान आ गया। किसका? 10% का मान अपने पास क्या आ गया? 500। हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 20%। कितना गुना है? 2 गुना। कितना गुना है? 2 गुना। तो 500 का 2 गुना कितना आ गया? 1000। इसका मतलब है 5,000 का 20%, 5,000 का 20% कितना है? 1000। समझ आ रहा है? अब देखिए 5,000 का 20% कितना हो गया? 1000। अगला उदाहरण लेते हैं एक और। एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि एक विद्यालय में, आप लिखिए, एक विद्यालय में टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 600 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 600 स्टूडेंट्स हैं। इनमें से 40% बॉयज हैं। 40% क्या है? बॉयज हैं। मैंने पूछ लिया कि टोटल बॉयज कितने हैं? टोटल बॉयज कितने हैं? अब देखिए हमें क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? कि 10 की वैल्यू, टोटल स्टूडेंट्स अपने पास 600 हैं, तो 10 का मान, जब 10% का मान हमें निकालना आता है, क्या कि 10 का मान यदि जब भी हम निकालें तो क्या करेंगे? इकाई का अंक छोड़कर क्या लगाएंगे? एक पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, और वो वैल्यू अपने पास किसका मान आ जाएगा? 10 का मान अपने पास आ गया। कितना? 10 का मान कितना आ गया अपने पास? 60 आ गया। किसका मान है? 10% का मान अपने पास 60 आ गया। कितना आ गया? 10% का मान अपने पास 60 है। तो ये 40 इसका कितना गुना है? 4 गुना। कितना गुना है? 4 गुना। तो इसका मतलब है 240 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने एक विद्यालय में बॉयज हैं। क्या है? ये जो क्या है, अपने पास बॉयज की संख्या आ गई। क्या आ गई? संख्या आ गई। यहाँ ये काम आएगा। मैंने इसका यूज करके आपको बता दिया। अब देखिए आपका क्वेश्चन है कि जरूरी थोड़ी है हमें 10% पूछे। ये भी तो हो सकता है हमें 3% पूछ सकता है, 4% पूछ सकता है, 15% पूछ सकता है, 25% पूछ सकता है। ये भी तो हमें पूछ सकता है। तो देखिए इन्हीं में थोड़ा सा आगे करेंगे और थोड़ा सा क्या करेंगे। देखिए आपको पूछा जाए, क्या पूछा जाए? यदि आपको 25% या 5%, 5 के मल्टीपल में पूछा जाता है तो क्या करेंगे? जैसे मैंने यहां लिखा है 6,000 का 25% ज्ञात करिए। 6,000 का 25% ज्ञात करिए। वही बस। अब टाइम अपने पास, टाइम जितने ज्यादा से ज्यादा जितना कम हो उतना कम कौन करेगा? हम करेंगे। कैसे? देखिए क्या लगाएंगे? अपने पास क्या है? अपने पास बताया हुआ है कि जब एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, अपने पास किसका मान आ जाएगा? अपने पास 10 का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 का मान। हमने एक अंक छोड़ दिया और पॉइंट लगा दिया।
कितना आ गया 600। किसका मान? जब 10 का मान अपने पास कितना है, 10% का मान अपने पास 600 है। किसका मान है? 10% का मान 600 है। तो हम 5% का भी तो ज्ञात कर सकते हैं। 5 इसका कितना है 1.5, 5 इसका आधा है, तो क्या हम इसको भी तो आधा कर सकते हैं? इसका मतलब है 10 का मान 600, 5 का मान है 300। तो क्या हम 25 को 20% प्लस 5% लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 20% और 5% लिख सकते हैं। इसका मतलब है 10 का मान है 600, तो 20 का मान कितना 1200, और 5 का मान कितना दे रखा है यहाँ 300। 5 का मान कितना दे रखा है? 5 का मान है 300 दे रखा है। टोटल कितना हो गया 1500 अपने पास है। इसका आंसर आ गया। तो 600 का 25% कितना 1500, कितना 1500। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए, ये तो कंप्लीट परसेंटेज वाले ये हो गए। 1%, 3%, 5%, 17%, 18%, 45%। ऐसे यदि पूछा जाए तो हम क्या करें? देखिए, जैसे ही हमने बताया था 10% वाला, ऐसे ही हम लिखें 1%। क्या लिखें? 1% लिखा जाए। क्या लिखा जाए? 1%। 1% लिखा जाए। 1% हम लिखें। यदि 1% लिखें, मैंने कहा प्रतिशत साइन को यदि हटाना है, तो प्रतिशत साइन को यदि हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? बट्टे में 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। इसका मतलब 1/100, और बट्टे में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो यदि हमें पॉइंट्स में ये लिखना है, इसकी वैल्यू हमें पॉइंट्स में चाहिए, तो क्या करेंगे? पॉइंट लगा के ये करेंगे। कितने पॉइंट, कितने अंक के बाद हमने पॉइंट लगाया है? 2 अंक के बाद। कब? जब हमने 1% का मान ज्ञात किया। तो अपने पास 2 मान प्राप्त हो गए। कौन से? कि जब 10% का मान यदि हमें ज्ञात करना है, 10% का मान यदि हमें ज्ञात करना है, तो 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, और जब 1% का हमें मान ज्ञात करना है तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। ये हमें याद रखना है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि 1% का रीजन ये है, 10% का रीजन है ये है। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन देखिए अपने पास, एक क्वेश्चन है अपने पास, क्या है कि 8000 का 13% ज्ञात करें। 8000 का 13% ज्ञात करें। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में हमें क्या करना पड़ेगा? 1 से 30 तक टेबल हमें आनी चाहिए। यदि आपको टेबल आती है तो एक स्टेप और कम हो जाएगी, नहीं आती है तो हमें कुछ सेकंड ज़्यादा लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 10% प्लस 3%। क्या लिख सकते हैं? 10% प्लस 3%। 10 का मान, जल्दी करिए, 10 का मान कितना? 10 का मान 800। 10 के मान में 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे। तो 10 का मान कितना? 800, प्लस 1 का मान कितना? 1 का मान अपने पास कितना आ गया? 1 का मान कितना आ गया? 1 का मान अपने पास क्या आ गया? 1 का मान हमने 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दिया। तो जब 1 का मान तो अपने पास ये आ गया, 10 का मान तो अपने पास 800 आ गया, तो 1 का मान क्या आ गया? 80। 1 का मान कितना आ गया? 80। 1 का मान 80, तो 3 का मान क्या होगा? इसका 3 गुना, 8 3 24, 240। तो अपने पास टोटल मान क्या आ गया? टोटल मान अपने पास क्या आ गया? 800 ये है, 240 ये है। इसका मतलब 1040 अपने पास इसके
आंसर आ गई। 8000 का 13% अपने पास कितना आ गया? 1040। यदि हम अभी मैंने कहा यदि आपको ये टेबल याद रहती, क्या रहती? आपको ये टेबल याद रहती किसकी? 13 की, तो हम क्या करते? एज ए स्टूडेंट में क्या करता है इसका? मैं यदि एग्जाम दे रहा होता तो क्वेश्चन देखते ही हमें पूछा है कि 13% पूछा है और एक का हमें ध्यान है कि 1% का मान 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं। एक का मान 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं और एक का मान अपने पास आ गया कितना? 80। कितना आ गया? 80। जब एक का मान कितना? 80 अपने पास 1% का मान है तो 13 का मान कितना? इसका 13 गुना, तो 13 8 है 104। बड़ा इजी है। आगे चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए लिखिए क्वेश्चन। मैंने लिखा 24,000 का 26% ज्ञात करें। 24,000 का 26% ज्ञात करें। 24,000 का 26% ज्ञात करें। तो देखिए 24,000 है, सबसे पहले हम इसको इसका ऑपरेशन करेंगे। इसके ऑपरेशन में क्या लिखेंगे? या तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 20 + 6, या फिर क्या लिख सकते हैं? 25 + 1। क्या लिख सकते हैं? 25 + 1 लिख सकते हैं। अब देखिए जब 10% का मान कितना है? 2400। एक अंक छोड़कर हमने पॉइंट लगाया। जब 10% का मान 2400 तो 20% का मान कितना? 4800। 5% का मान कितना? आधा 1200। 5% का मान कितना? 5% का मान कितना? 1200। 10% का मान कितना? 2400। और 1% का मान कितना? 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो 1% का मान कितना है? 240। ये सारी वैल्यू अपने पास आ गई। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है 26% का मान। देखिए 25 + 1 यदि लिखेंगे तो हम पहले क्या करेंगे? 10 का 20, 2 गुना, तो 2 गुना अपने पास मान क्या हो गया? 4800। कितना प्रतिशत हो गया अपने पास? 20%। अब कितना चाहिए हमें? 5%। तो 1200 और हमने ऐड कर दिए, कितना हो गया? 25%। और 1% अपने पास ये हो गया। टोटल मान कितना हो गया? अपने पास मान हो गया 26%। क्या हो गया? 26%। 0 4 10 2 12, 5 और 1 6, 6240। कितना आंसर आ गया अपने पास? 6240 इसका अपने पास आंसर आ गया। एक लास्ट उदाहरण और लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए कि एक विद्यालय में टोटल स्टूडेंट्स 1200 हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 1200 हैं, जिनमें गर्ल्स का जो प्रतिशत है, लड़कियां जो हैं वो कितनी हैं? 40% लड़कियां हैं। 40% लड़कियां हैं और शेष क्या हैं? लड़के हैं। 40% लड़कियां हैं और शेष क्या हैं? लड़के हैं। इसका मतलब जब 40% लड़कियां हैं तो बचे हुए क्या हैं? 60% क्या हैं? लड़के हैं। इसने क्वेश्चन पूछा कि उनमें से लड़कों का 5% विवाहित हैं।
लड़कों का 5% विवाहित हैं। बताओ कितने लड़के विवाहित हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें बताएंगे, लेकिन इसको कैसे डील करें। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। टोटल स्टूडेंट्स अपने पास 12 हैं। जब इसने लड़कियों का प्रतिशत दे दिया तो लड़कों का प्रतिशत अपने आप खुद आ गया अपने पास। जब 40% लड़कियां हैं तो 60% क्या है, लड़के हैं। पूरा 100% हो गया। वो 100% लड़के और लड़कियां कुल मिलाकर स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लड़कों की संख्या ज्ञात करें तो 60% ज्ञात करिए। जब 10 का मान कितना, आपको नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए लिखा जाता है। आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करें। पहले शुरुआती क्वेश्चंस में आप लिख सकते हैं, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस होते जाए आप इनको इग्नोर करते जाइए। 10 का मान कितना, 120। 10 का मान कितना, 120। मैं कह रहा हूँ 60% कितना है इसका, 6 गुना। तो 120 का 6 गुना कितना, 12 6 72, 72, 720। इसका मतलब है उस विद्यालय में टोटल लड़के कितने हैं, 720 लड़के हैं। क्या है, 720 लड़के हैं। आगे क्वेश्चन ने कहा लड़कों का 5%, लड़कों का 5%, इनका 5% क्या है, इनका 5% विवाहित है। इनका 5% विवाहित है। इन्हें जो मैरिड लड़के हैं उनकी संख्या पूछी है। मैरिड जो लड़के हैं, मैरिड जो बॉय हैं उनकी संख्या पूछी है। तो वो क्या है, जब 10 का मान, अब देखिए इसका हमें 5% ज्ञात करना है। इसका जब 5% हमने ज्ञात करना है तो बताओ एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, किसका मान आएगा, 10 का मान। किसका मान आएगा, 10 का मान। जब 10 का मान कितना है, 10 का मान जब 72 है, 10 का मान है जब 72 है, तो 5 का मान, तो 5% इसका आधा है। 5% क्या है, 5% इसका हाफ है। तो 72 का हाफ कितना हो गया, 36। तो अपना आंसर आ गया 36 जो लड़के हैं वो विवाहित हैं। 36 लड़के जो हैं विवाहित हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।